फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए न्यू चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 पार्ट 1 इसका। देखो, ये सब हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सॉलिड शेप हमारे पास होती हैं, क्या क्या उनका सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम होता है। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्यूबॉइड या हिंदी में घनाभ इस टाइप की जो होती थी, ईंट जैसी। देखो, जैसा ये बॉक्स है, ये क्या हमारा क्यूबॉइड है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इस टाइप की जो भी हमारी शेप होती थी इसको हम बोलते थे क्यूबॉइड। ठीक है। और सी एस से इसमें होता ही नहीं, क्योंकि कहीं से भी ये कर्व्ड इसमें नहीं होती। सारी की सारी सरफेसेस देखो प्लेन है, कहीं से भी ये इस तरह से, जैसे ये गोल है ना मार्कर, ऐसे कहीं भी ऐसे इसमें कर्व नहीं आ रही, तो इसलिए इसमें सी एस से नहीं होता। सी एस से क्या होता था? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया कैसे? देखो, जैसे सारे सरफेसेस क्या है इसमें? रेक्टेंगल है। जितना जैसी रेक्टेंगल ये है बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसी इधर है। ठीक है, एक ही रेक्टेंगल हो गई, इसके अपोजिट वाली ऐसी हो गई, ऐसी इधर वाली और इधर वाली। ये कंगुरेंट रेक्टेंगल है, तो इनका एरिया भी सेम है। इसलिए आगे 2 लगा हुआ है, क्योंकि सब दो दो बार हैं। देखो, ये L, ये B, ये H, तो L और H, LH आ जाएगा। इधर वाले का भी LH, इधर वाले का भी LH। ठीक है, इसका BH, ठीक है, इसका भी BH और इधर वाले का भी BH। ऐसी LB और LB, तो सब डबल है, इसलिए इनको हमने दो दो बार लिया हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करा है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर क्यूबॉइड में सारी साइड, सारे एजेस हम सेम कर दें, यानी LB और H बिल्कुल इक्वल हों, तो सबको B और H को हटा दिया हमने, L कर दिया सबको। CS से इसमें भी नहीं होता। जहाँ भी B, L के अलावा जो भी वैल्यू है उनकी जगह पर आप L रख दो, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे L L L, L को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो L क्यूब। ठीक है, इसी टाइप से इसमें कर लेना। तो ये हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का हो गया। घनाभ और घन। तीसरी शेप होती थी हमारे पास बेलन। बेलन क्या होता था? जैसे ये है हमारे पास, इसको हम बेलन बोलते हैं। इसमें ये कर्व्ड सरफेस होती है जो ऐसे है, क्योंकि ये घूमी हुई है, और एक सर्कल नीचे होता है इधर, एक सर्कल हमारे पास इधर होता है। तो 2 प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। जो इसका रेडियस होता था, देखो ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पर जो रेडियस है वही हमारी रेडियस सिलेंडर की भी होती थी। और जो इसकी ये हाइट है H, वो इसकी हमारी हाइट होती थी। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें होता था। क्यों? ये जो सरफेस आ रही है ये हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया उसका होता है, और ये दोनों तो प्लेन है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता था दैट इज 2πRH। किसी को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेरा इसमें लिंक दूंगा मैं 9th क्लास का, या 9th क्लास की वीडियो जाके आप देख सकते हो ये कैसे बनता है। अब इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। कैसे? इधर का सर्कल और इधर का सर्कल, दोनों के सर्कल का एरिया ऐड कर लो तो ये फार्मूला बन जाएगा। और वॉल्यूम इसका πr² है। πr² कैसे? ये सर्कल है, इसका πr², और इसमें हाइट को और मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऊंचाई हो जाए, तो सारा कुछ इसमें आ जाता है। ऐसे ही हमारा कोन होता है। ठीक है, कोन ये है इस टाइप की, जोकर की टोपी आपने देखी होगी, बर्थडे कैप देखी होगी, इस टाइप। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से होता है। ये नीचे इसमें सर्कल लगा होता है, ये सर्कुलर पार्ट है इसका, ये बेस होता है इसका। तो एक प्लेन सरफेस हो गई नीचे वाली, और ये ऊपर वाली क्या हो गई? ये हो गई हमारी कर्व्ड सरफेस। तो जो रेडियस इसके प्लेन सरफेस का है वही रेडियस हमारे कोन का होता है। इसके इस सेंटर से लेकर और ऊपर तक का ये जो अंदर वाली लाइन आती है, सेंटर से और वर्टेक्स के, यानी सेंटर से लेकर वर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं हाइट। और ये जो तिरछी लाइन आ रही है ऐसे, ये इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ ये जो व्हाइट पार्ट अब तुम्हें दिखाई दे रहा है सारी तरफ से, जो कर्व्ड है, जो घूमी हुई है। πRL टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका जो बेस है ये सर्कल है, इसका एरिया और इसमें ऐड कर दो, यानी πRL प्लस πr²। πr कॉमन आ गया तो L प्लस R बचा। और इसका जो क्या होता है? वॉल्यूम। अगर तुम्हें बेलन का वॉल्यूम पता है तो उसको 3 से भाग कर दो, वो हमारा कोन का वॉल्यूम होता है। अगला शेप है गोला। गोला किसी भी तरह की बॉल। ठीक है, फ्रूट्स में भी होते हैं, मौसमी, नींबू और सेब, संतरा वगैरह, ये सब किसी भी प्रकार की जो बॉल होती है दैट इज नोन एज गोला या स्फेयर। और जो उसकी रेडियस होती है
एक ही रेडियस है और एक ही उसमें सरफेस होती है, उसको कहीं से भी देख लो आप, ठीक है, उसको किस भी साइड से देख लो वो एक ही जैसा दिखाई देता है, उसमें कोई प्लेन सरफेस नहीं होती, सारी क्या होती है उसमें कर्व्ड सरफेस ही होती है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वहाँ एक ही बात है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा आएगा उसे भी 4πr² बोलेंगे और टीएस से लिखा आएगा उसको भी 4πr² बोलेंगे, तो हमने इसको एक ही जगह लिख दिया है। वॉल्यूम 4/3πr³। ये सारे फार्मूले हम 9th में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब आ गया अर्धगोला। अर्धगोला यानी इसको बीच में से काट दो, ठीक हो, जैसे ये क्या है लेमन, अगर मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो इधर से ये सर्कल बन गया और ऊपर से ये इस टाइप का दिखाई दे गया। अब इसमें देखो दो सरफेस आ गई, एक तो ये प्लेन सरफेस और एक ये ऊपर कर्व्ड सरफेस। तो इसमें कर्व्ड सरफेस और टीएस से अलग अलग हो जाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस तो खाली यानी ऊपर वाली इसका, तो इसको हाफ कर दिया 2πr²। अब जब इसका हम टीएस से निकालेंगे तो इसमें सर्कल वाला एरिया और ऐड हो जाएगा। सर्कल क्या है πr², आधा क्या था 2πr², इसमें πr² और ऐड कर दो 3πr², इसका टीएस से बन जाता है और वॉल्यूम हाफ कर दो वो इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो ये थे हमारे फार्मूलेज जो जिनके बेस पर अब हमें क्वेश्चन, हमें करना क्या, नया क्या सीखेंगे, ये जो इतनी सारी सॉलिड शेप हमें दे रखी हैं 6, इनके कम्बिनेशन से एक नई फिगर बनेगी, उस फिगर का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जो पहली एक्सरसाइज है 13.1 उसमें हम क्या सीखेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया। ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए और हम इसको कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और बतानी रह गई, यहाँ पर ये जो L है ये रिलेशन होता है L² = R² + H², यानी कोई भी दो वैल्यूज अगर हमें पता है तो थर्ड वैल्यू हमें निकाल सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इस टाइप का टॉय है, इसे हम हिंदी में लट्टू बोलते हैं। कैसा, नीचे का जो पोर्शन है ये कोन है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर हमने लगा दिया है। तो अब उसको इस पर कलर करना है। तो कलर कहाँ कहाँ पे करेगा, देखो ये इस टाइप का है, ये हमारा कोन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर हमने इस तरह से लगा दिया है। तो इससे हुआ क्या, इसका जो बेस था सर्कुलर पार्ट और इसका जो बेस था हेमिस्फेयर का जो बेस था, ठीक है, ये जो इसका जो बेस है, तो ये एक दूसरे से चिपक गए। तो इसका क्या बचा, इसका भी सी एच से बचा ओनली और इसका भी सी एच से बचा, क्योंकि इसका भी जो प्लेन पार्ट था और इसका भी जो प्लेन पार्ट था वो आपस में चिपक गए हैं। तो हमें जो सरफेस एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय क्या हो जाएगा, जहां पर उसे कलर करना है। और कलर करने का मतलब है सी एच से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सी एच से ऑफ कोनिकल पार्ट। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टोटल हाइट हमें 5 दे रखी है, डायमीटर हमको 3.5 दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस निकल गई 3.5/2। जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो इतना पार्ट क्या हो गया, ये भी 3.5/2 हो गया। जब ये पार्ट हम निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट निकल गया, तो इस टोटल में से 5 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये h निकल जाएगा। h क्या, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। उसकी हेल्प से हम L निकालेंगे क्योंकि πr/L फार्मूला होता है। तो देखो h क्या हो गया 5 माइनस, यानी पूरा 5 है, 5 में से ये पार्ट माइनस हमने कर दिया। 5 - 3.5/2, 2 एलसीएम, 2 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर, तो 6.5/2 सेंटीमीटर ये आ गया। ये रिलेशन होता है LRH में। R कितना है 3.5/2 का स्क्वायर प्लस ये बन गया 6.5/2 का स्क्वायर। यहाँ से हम ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, इसको खुद सोल्व करना है। ये तकरीबन आएगा 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप अपने आप करोगे। अब कैलकुलेशन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, आप 10th क्लास में हो। अब देखो एरिया ऑफ टॉय टू बी कलर्ड, जो हमें कलर्ड करना है, इज इक्वल टू CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस CS से ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। अब CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है 2πr², ये होता है, फार्मूले मैंने अभी लिखवाए थे इससे पहले, और दिस इज πr/L। देखो आगे काम करने से पहले हम इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है,
पाई आर कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन लेके ही करेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 और r और यहाँ से बचेगा l। चलो जी अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। 22/7 r कितना है 3.5/2, 2r कितना 2 इंटू में 3.5/2 प्लस l कितना आया 3.7। इसको हम सिंपल कर लेते हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कट गया 11, इससे ये कट गया 0.5, मल्टीप्लाई करो ये 5.5 आ गया, उधर उसको ऐड करोगे ये 7.2 आ गया। तो बस अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ पर उसमें जिस एरिया पर हमें ये टॉप या जो टॉय हमें दे रखा है वो कलर करना था। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो इस टाइप के हमें सॉलिड दे रखी है, कैसे, ये कोई क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। अब क्यूबिकल बॉक्स तो मेरे पास नहीं था, हम इसकी बजाय क्यूबॉइड ले लेते हैं। मेनली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये, इसको आप क्यों भी मान लो। इसके ऊपर हमने इस तरह से ये हेमिस्फेयर रख दिया, तो देखो ज़रा ध्यान से, अब ये हेमिस्फेयर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसने जितना इसका बेस है उतना एरिया इसका कवर कर दिया, यानी वो एरिया माइनस हो जाएगा और उसके प्लेस पर क्या ऐड हो जाएगा, जो ये हेमिस्फेयर का ऊपर का CS से आ गया है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा है, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा ये TS से ऑफ ब्लॉक प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस जो ये आपस में यहाँ पर हट गया, क्योंकि ये एरिया अब हमें इसमें से हटाना पड़ेगा जितना इसमें लग गया, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। देखो ऑल फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सारी चीज़ें हमने यहीं पर दिखा दी हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया या TS से ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, TS से ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CS से, उसका तो CS से क्योंकि ऊपर ऊपर का पार्ट है, सर्कुलर पार्ट तो हम ले नहीं रहे, वो तो दब गया अंदर की साइड, CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल, मैं HS लिख रहा हूँ, पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो ये इसमें फार्मूला हमारे पास लगने वाला है। TS से ऑफ क्यूबिकल पार्ट क्या होता था 6L² प्लस ये क्या होता था 2πr² माइनस πr², क्योंकि नीचे सर्कल है तो इसको थोड़ा सा पहले हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। ये πr² ही बन जाएगा, 2πr² में से माइनस हो गया, बस इसकी वैल्यू कर दो 6 × 5 × 5 प्लस 22/7, इसकी वैल्यू क्या है 4.2/2 एंड 4.2/2। 2 से इसको काट दो ये 2.1 आ गया, 2 से इसको काट दो ये भी 2.1 आ गया, 7 से काट दोगे 0.3 आ जाएगा। इनको सबको मल्टीप्लाई करो, इनको सबको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, इस टाइप से एक रॉकेट बना हुआ है, कैसे ऊपर हमारा कोन है और उसमें नीचे हमारा सिलेंडर लगाया गया है। सारी डायमेंशंस मैंने दिखाई हुई हैं, देखो ये किस टाइप का होगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये इस टाइप से इसको मान के चलो, ठीक है, ये इस टाइप से इसमें दिख रहा होगा। अब देखो कोन का ऊपर का ये वाला पोर्शन तो है ही हमारे पास, अगर हमें कोन का एरिया निकालना है, प्लस नीचे बेस का एरिया। बेस का एरिया कौन सा, जहाँ पर सिलेंडर चिपक गया उसके चारों तरफ जो बच गया, यानी ये सर्कल के बाहर बाहर जो बच गया है ये एरिया, ठीक है। यानी देखो यही चीज़ मैंने यहाँ बना के दिखा दी आपको। तो सिर्फ अगर कोन का एरिया निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल। अब कहता है जो कोन वाला जो पोर्शन है उसको ऑरेंज कलर से करना है, और ये जो पोर्शन है हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसको हमें येलो कलर से करना है। तो हर कलर का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो क्योंकि कोन की बात है तो कोन में हमें L पता होना चाहिए, L हमें यहाँ पर पता ही नहीं है। टोटल हाइट 26 दे रखी थी, इसकी हाइट 6 दे रखी थी, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकल गई
ये वाला डायमीटर 5 दे रखा था, ये वाला 3 दे रखा था, तो दोनों पोर्शन की हमारे पास रेडियस निकल गई। हमने फिगर में शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम L निकालते हैं। तो L स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। तो R कितना है भाई, 3/2 है, और H कितना हमारे पास, वो 6 है, ठीक है, क्योंकि इसका 5/2 है, वो बड़े छोटे उसकी 5/2 है, और वो 6 दे रखा है हमें। तो कैसे निकलेगा, 25/4 प्लस 36। ओके, अब देखो ये 4 आ गया, 25 प्लस 4, 6 जा 24, और 4 3 जा 12, ये 144 हो गया, यानी कि आ जाएगा 169/4। तो यहाँ से L अगर हम निकालेंगे तो 169/4 यानी कि 13/2 सेंटीमीटर हमारे पास L फाइंड आउट हो गई। चलो जी, L हमने अब यहाँ पे 13/2 लिख दी है, ताकि आगे हम इसको यूज कर सकें। अब देखो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ एरिया ऑफ कोन टू बी कलर्ड, कैसे, ऑरेंज। क्या है, एक तो ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या था, सी एस से ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन विजिबल, जो हमें दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, हमें यहाँ पर तो सिलेंडर चिपक गया, बाकी जो हिस्सा दिख रहा है सिर्फ ये, और ये क्या बन रही है, रिंग। तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, इससे निकल जाएगा ये। तो रखो जी फार्मूला, πRL प्लस, अब ये आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल की रेडियस कैपिटल R थी, इनर सर्कल की स्मॉल r है, तो πR² माइनस, सॉरी ये हमने उल्टा कर दिया है, ये वाली R है और ये वाली कैपिटल R है, ठीक है। तो πR² और ये वाला πR², ठीक है। नाउ अभी थोड़ा सा हम फार्मूले को ही सोल्व कर लेते हैं। देखो पाई कॉमन, R² माइनस स्मॉल r² माइनस कैपिटल R², उसमें भी फार्मूला लगा सकते हैं, R माइनस R और R प्लस R। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, R कितना 5/2, ये हमारा आ गया 13/2, फिर से 22/7, R माइनस R यानी 5/2 माइनस के 3/2 और 5/2 प्लस के 3/2। तो इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा, जो कि हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। नाउ अब इसका रोल ख़त्म हो गया हमारे पास। अब देखो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू बी पेंट येलो। अब जरा देखो सिलेंडर जो है, ये हमारा सिलेंडर था, ये इधर ऐसे चिपका हुआ है, तो यानी ऊपर का सर्कल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो कलर हो ही नहीं सकता। अब कलर कहाँ होगा, इस पोर्शन पर, ये क्या है CS से, और इस पोर्शन पर यानी ये बेस, ठीक है। तो एक सर्कल है, तो हम क्या लिखेंगे, CS से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो CS से क्या होता है 2π, कैपिटल R से मैंने शो किया हुआ है, और कैपिटल S से उसकी हाइट है 2πRH प्लस πR²। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं, πR कॉमन ले लो, ये 2H प्लस R बचा 22/7, 3/2, 2 इंटू में 20 प्लस के 3/2। इसको सोल्व कर लो, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। ये हमने फिगर बना दिया, फिर से फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी।
सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये बाउल रख दिया है इस टाइप से अंदर को करके, होलो सिलेंडर है हमारे पास, यानी यहाँ से भी कुछ नहीं है और ऊपर से भी कुछ नहीं, उसके अंदर हमने एक बाउल फंसा दिया है। तो कहता है ये एक क्या है, ये बर्ड बाथ, इसमें बर्ड आए, अपना पानी भर रखा, उसमें नहा के और अपना चली जाए, ये ऊपर रख दिया उन्होंने। कहता है इसकी हाइट है 1.45 मीटर और रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर। तो इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर है, हमने इस मीटर को भी कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में बना लिया। तो अब कहता है ये जो बर्ड बाथ है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। देखो सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर तो होलो है तो सिलेंडर में तो खाली कौन सा पोर्शन निकालेंगे, ये इधर से भी खाली है और इधर से भी खाली है, तो सिलेंडर में तो ये वाला सी एस से हो गया, प्लस ये इस टाइप से, देखो जैसे इसमें ये गड्ढा हो रहा है ये इस टाइप से, तो हमें ये क्या है, ये हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर का ऊपर भी होलो है, तो हेमिस्फेयर का सी एस से प्लस ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका सी एस से, तो इससे बर्ड बाथ का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, उन्हीं की लैंग्वेज में लिख दो तो क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एंड सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, सारी फिगर हमने वहीं दिखाई हुई हैं। तो क्या होता है, ये 2 पाई आर एच होता है प्लस ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर हमारा कॉमन आ गया, 2h प्लस ये आर आ गया, तो 22/7, आर कितना है 30, 2h, 2 इंटू में 145 प्लस 30, बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा तुम्हारे पास ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 290, 290 प्लस 30 320, बस इसको सॉल्व कर लो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1 कह रहा है 2 क्यूब है हमारे पास, यानी घन है, जिसका वॉल्यूम हमें पता है, दोनों को मिलाकर रखा गया एक साथ इस टाइप से, ये भी और ये भी, दोनों का वॉल्यूम पता है, दोनों सेम साइज के हैं, तो हमें एज नहीं पता उसकी, यानी एल हमें नहीं पता, एल या ए जो भी होती है, तो हमने क्या मान ली, ए मान ली। तो लेट एज ऑफ द क्यूब इज ए, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें 64 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हमें एज पता है, तो एज की हेल्प से क्या हो जाएगा, ए क्यूब या एल क्यूब होता था, तो एल क्यूब क्या हो गया 64, ए क्यूब क्या हो गया 4 की पावर 3, पावर से पावर कट गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। कहता है उनको दोनों को मिलाने से जो सॉलिड शेप बन रही है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो ये टोटल क्या आ गया हमारे पास, एल क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, और इसको मैं क्या मान सकता हूँ, बी मान सकता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ये हमारे पास क्या आ गया एच, ये भी 4 सेंटीमीटर आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, टी एस से ऑफ सॉलिड फॉर्म, जो नया सॉलिड हमारा बन गया, ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, टी एस से ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L कितना है 8, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा HL यानी कि 4 इंटू 8। बस इसको सोल्व कर लो, और सोल्व करके जो भी वैल्यूज आएगी उतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो नया सॉलिड हमारा फॉर्म हुआ है उसका टीएस से आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है, एक हेमिस्फेयर है हमारे पास, होलो यानी जैसे कटोरी होती है हमारे पास, और उसके ऊपर एक हमने सिलेंडर रख दिया, वो भी होलो, जैसे गिलास होता है, गिलास का एक सिरा बंद होता है एक खुला होता है, इसके दोनों सिरे खुले हैं और ये ऐसे उसके ऊपर हमने रख दिया, तो ये बर्तन बन गया इस टाइप का। टोटल हाइट 13 दे रखी है, ये टोटल डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी 7 हो गया। तो अब टोटल 13 में से इसको माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। कहता इनर सरफेस एरिया निकालो, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया सेम है, ठीक है ना, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया बिल्कुल हमारे क्या है सेम। तो
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अगर इनर की बजाय आउटर भी बोल देना तो कंफ्यूज मत होना। क्या हो जाएगा? CSA ऑफ हेमी पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। दोनों का ही CSA निकाल दे, क्योंकि ना तो इसमें ऊपर वाली प्लेन सरफेस है, नीचे वाली भी नहीं है, और ना ही हेमिस्फेयर में, तो TSA तो निकल ही नहीं सकता था। तो CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है भाई? 2πr² प्लस ये होता है 2πrh। 2πr कॉमन ले लो, यहाँ से r बच गया और यहाँ से h बच गया, तो 222/7। r कितना है? 7 ही है, 7 + 6 बस 44 मल्टीप्लाइड बाय 13, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को पार्ट 1 को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 में। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।